नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय समय सार जीव अधिकार है। जीव अधिकार में दिव्य ध्वनि में क्या सार आया, वो क्या करने लायक है, वो बात पहली कहते हैं। क्या यूं कहते हैं, देखो जिन वचन की रमनते, जिन वचन में रमना ऐसा पाठ है। वितराग की वाणी में ऐसा आया कि हमारा वचन में तुम्हारे रमना। आचार्य से कहा नहीं तो वचन में रमना का क्या अर्थ? वो कहते हैं दूसरा जो वचन में रमना कहते हैं माटी द्रव्यार्थी तो नहीं पर्यार्थी। द्रव्य त्रिकाल और वर्तमान पर्याय दो में रमना, दो में आश्रय दो का करना, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा है हो सके कहां से? एक तो जिन वचन में रम सकते नहीं, और जिन वचन में दो न आया, द्रव्यार्थिक नाम द्रव्य वस्तु शुद्ध अखंड अभेद, पर्यार्थिक नाम अवस्था अनुराग आदि। दो नई का कथन वितराग की वाणी में आया, तो वाणी में भी रम सकते नहीं, और दो प्रकार का नई में भी रम सकते नहीं। समझ में आया? बे प्रकार कैसे? एक द्रव्यार्थिक अंतर्मुख दृष्टि कराते हैं, पर्यार्थिक वर्तमान पर्याय राग का ज्ञान कराते हैं। दो में एकाकार कैसे हो सके? समझ में आया? तो वो कहते हैं सामयिक देखो यहाँ तो दो नई का ज्ञान करके दो में रमना तो मिथ्यात्व का नाश होता है, पर वो समझ ऐसा अर्थ होता नहीं। समझ में आया? तो यहाँ कहा जिन वचन में क्या कहा, आसन भल जीव को देव ध्वनि द्वारा कही हुई उपाधि रूप जो शुद्ध जीव वस्तु। देखो दो नई का कथन आएगा, पर उसमें पर्याय वर्तमान अवस्था राग उसको लक्ष्य छोड़कर भी यहाँ तो नहीं आया, क्योंकि वो तो जहाँ स्वभाव एक नई तरफ झुकना है तो पर तरफ का लक्ष्य छूट जाता। सूक्ष्म बात है। सारा जैन शासन की वाणी और जैन शासन उसमें वितराग त्रणेय काल तीर्थंकरों ये वाणी द्वारा ऐसा कहने में आया कि शुद्ध जी वस्तु उपाधि है, मूल चीज कही। समझ में आया? लाख बात भणावे शास्त्रों पढ़े किया करे, राज मंदिर हो सब हो उसके स्थान में, पर उपाधि आदरणीय वस्तु तो भगवान की वाणी में, अनंत तीर्थंकरों की वाणी में, त्रिकाल तीर्थंकर ने के विज्ञानी की वाणी में आया शुद्ध भगवान आत्मा। उसका अर्थ हो गया या शुद्ध पर्याय पर रख छूट गया। शुद्ध जीव उपाधि उसका उसमें सावधान पड़े, स्वभाव शुद्ध चैतन्य न्यायिक भाव। समझ में आया? उसमें रुचि कर श्रद्धा ने प्रतीति करते हैं, वो आज्ञा भगवान की है, अनुभूति की आज्ञा है भगवान की। नहीं सावरू बच्ची आवे ने दया दान भक्ति व्रत हो वो तो जानने लायक है। स्वभाव का सन्मुख होकर शुद्ध का अनुभव करना वही वितराग की वाणी में आया है। उसमें बीच में जब लग वितरागता न हो तो बीच में राग आदि वो आता है,
तो उसका भी यहाँ कथन नहीं किया, कारण कि यहाँ स्वभाव सन्मुख का ज्ञान हुआ तो इसमें जो रागी राग आदि बाकी रहते हैं उसका भी ज्ञान उसमें स्वपर प्रकाश में आ जाता। ये आज्ञा तो आठिया, समझ में आया? पांचवी गाथा में कुन कुंदाचार वो कहा, एयतम विहतम दाय अपनो भी हूँ, अपना स्वरूप स्वभाव से एकत्व है और राग आदि क्रिया से पृथक है, ऐसा हम तुमको कहेगा। दाहेग अपनों में अपना निज अंतर अनुभव से मैं आत्मा को कहूंगा। यदि दाए जो मैं दिखाऊं, प्रमाण करना, अनुभव करना, प्रमाण का अनुभव करना, समझ में आया? कारण हमारे कहने का अर्थ ही वही है कि भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य वस्तु उसका सन्मुख होकर अनुभव करना, वही हमारे सारा समय सार में कहना। उन कुंदाचार्य कहते हैं पांचवी गाथा, यदि दाए जो दिखारो प्रमाण करना, प्रमाण का अनुभव करना, ऐसी बात है। व्यवहार भाव में तो क्यों लागे का, तो व्यवहार उसमें आता ही नहीं, आवे तो क्या है, भले हो चाहे, पर बात आज्ञा तो अपना शुद्ध चैतन्य भगवान, उसमें वितराग भगवान त्रिलोकनाथ ने कुंदाचार दो योग कहते हैं, अपना हम दिखाएंगे आत्मा कैसा है, वाणी द्वारा आया है कि आत्मा कैसा है, अनुभव करना। शुद्ध आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, कोई उपाधि नाम वो तरफ का आश्रय करना और उसको ही हित कर मानना, ऐसा भगवान की आज्ञा है। अरे व्यवहार बात में पार न મળે, शास्त्र में चरणान योग में करणान योग में ऐसा न हो। पर कहते हैं कि हमारी वाणी में तो एक ही आया सब में साफ, त्रण काल त्रण लोक ना तीर्थंकरो जो हो, त्रण लोक एटले हो तो यहाँ नहीं आया। ऐसा परमात्मा की वाणी वितराग सर्वज्ञ हुआ, वाणी में ऐसा आया, भैया तुम आत्मा शुद्ध चैतन्य एक रूप स्वभाव है ने, उसका तुम अनुभव करो न, वो इस चीज आदरणीय है। इस सिवाय कोई पर्याय राग ने निमित्त खरेखर आदरणीय उपाधि अंगीकार करने लायक नहीं। हाँ वाणी आई वो जगन भाई जो दिगंबर जैन धर्म का रहस्य, इसमें ये आया कि हमारा शास्त्र ने हमारा परमात्मा ऐसा कहा है, समझ में आया? दूसरा में चलते हैं, पहले व्यवहार है ऐसा चाहता है, व्यवहार संकित पहले व्यवहारी थे संकिती, ये भगवान के मार्ग ही नहीं, समझ में आया? अनादि सनातन वितराग परमेश्वर जो हुआ उसकी वाणी में, क्योंकि वो अपना शुद्ध स्वरूप तरफ झुकाव होकर वो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त ज्ञान स्वभाव में पूर्ण झुकाव होकर के वो ज्ञान लिया, तो उसकी जात जब लग सदमत अवस्था थी, सदमत समझे केवल ज्ञान नहीं था, तब स्वरूप कर्म सन्मुखता थी, विकल्प आता था तो पण उसमें एक मैं स्वरूप तरफ एकाग्र हो, स्वरूप तरफ विशेष एकाग्र, तो ये विकल्प में भी ऐसा परमाणु बन गया, परमाणु ऐसा बन गया। भगवान बोलते हैं क्या, भगवान की वाणी क्या है? समझ आया? भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर जो हुआ वो पहले तो अपना शुद्ध ध्रुव स्वरूप में उपाधि करके अनुभव करते थे, और विकल्प था तो विकल्प में भी वही था कि मैं पूर्ण हूँ, मैं स्वभाव सन्मुख एकदम उग्र हूँ, समझ में आया? अथवा दूसरा प्राणी पर ऐसी स्वभाव चीज को सन्मुख होकर अनुभवे, ऐसा विकल्प अल्प ज्ञान दशा में आया था, तो उसमें परमाणु बंध गया, तो वो परमाणु में ऐसी ध्वनि आती है, भगवान करते हैं ना आती है, ऐसा है ही नहीं।
समझ में आया? ये ध्वनि ऐसी आती है कि शुद्ध स्वरूप की आत्मा उपाधि, दूसरा उपाधि नहीं। क्या उसने ऐसा किया था, ऐसी वाणी, ऐसा विकल्प था, ऐसी वाणी निकल गई। हाँ जी, समझ में आया? तो बहुत वर्ष पहले कहते थे जो अरिहंत ना कहा रे अरिहंत, भगवान की वाणी में ऐसा क्यों आवे? हम कहते पुरुषार्थ नहीं कर सके, भगवान ने देखा ये आएगा नीचे, भगवान देखा ये होगा नीचे आएगा। ओ ऐसा तो वाणी में ऐसा क्यों आवे? वाणी क्योंकि वो तो सर्वज्ञ अपना शुद्ध स्वरूप सर्व का सावधान करके साधते थे, उसमें ऐसा विकल्प आया। विकल्प तो वो आते हैं कि मैं स्वरूप में एकाग्र हूँ अथवा कोई दूसरापन प्राणी ऐसा स्वरूप समझे, तो वो विकल्प में से पुण्य बन जाए तो उसके वाणी में तो ऐसा आता है। स्वरूप सन्मुख हो अनुभव करो, वही वाणी में आता है। ये वाणी उसका करता नहीं, वाणी ऐसे बनाया नहीं। समझ में आया? तो वो वाणी में ऐसे आवे कि हमें देखा है तुम्हारे पुरुषार्थ नहीं करना हो सके। हैं? ऐसी वाणी में क्यों? उसमें अपना स्वभाव सन्मुख होकर ध्यान आनंद करते थे, ऐसे साधक था, अल्पज्ञ था, तो विकल्प आया। तो वो विकल्प में तो स्वरूप सन्मुख होने का, पूर्ण होने का ही विकल्प था। समझ में आया? उसकी वाणी में ऐसे वाणी आए कि तुम्हें पुरुषार्थ नहीं कर सकता, क्या तुम्हारे हम लिखा थी, ऐसी वाणी उसकी वाणी हो सके नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं वितराग की वाणी में तो ऐसा आया। बात की था कोई पहला कहीं करना ऐसा कुछ नहीं। जनरल भाई तो पहले व्यवहार ने पीछे नीचे वो भी नहीं आया है उसमें। ये पीछे बात आई तो बात एक ही बात है। पीछे व्यवहार आता है ना आता है तो विशेष समझाने की बात है। आई तो एक ही बात वितरा की कितना फर्क करते हैं। जिन वचन सी रमनते, तो जिन वचन में तो ऐसा आया दो नई का कथन, तो दो नई का कथन में दो में एकाग्र तो हो सके नहीं, तो दो नई में ऐसा आया एक नई में स्वभाव सन्मुख होकर आत्मा का अनुभव करो। दूसरा नए आते हैं बीच में तो जानने लायक है, वो भी यहाँ कहा नहीं। समझ में आया? आए तो भगवान आत्मा इतनी बात करते। समझ में आया? प्रभु तुम पूर्ण हो, शुद्ध आनंद हो, तेरी शक्ति अपार है। समझ में आया? भजन में नहीं आते कहीं खून के दो अपार है परमात्मा होने आवे नहीं बोले नहीं आलू को बन जा परमात्मा। तेरी आत्मा की शक्ति अपार है। આવે છે ને શું એના પહેલા કઈ આવે છે ને? हाँ हाँ ये क्या सार है? तेरी आत्मा की शक्ति अपार है, बन जा परमात्मा। भजन में આવે છે ને આપણે બોલते आई भगवान जो कौश में वो शब्द हो उसका घर का नहीं, क्योंकि उभय नहीं विरोधों से नहीं जिन वचन सी रमनते। एनो अर्थ क्या हुआ? दो नई तो विरोध है। एक नई द्रव्य को बताती है वस्तु को, एक नई अवस्था को बताती है, दो नई भिन्न है। एक नई अभेद को बताती है, एक नई भेद को बताती है। एक नई एक तो बताती है, एक नई अनेक को बताती है। હવે एक अनेक बे दिशाएं फेर है। अनेकपना पर का लक्ष्य उत्पन्न होता है, अभेदपना अंतर के लक्ष्य उत्पन्न होता है। तो बे की दिशा फेर में दो नई में रमना बन सके नहीं, क्योंकि पाठ क्या है? उभय नहीं विरोध। उभय नहीं विरोध है, ये विरोध नहीं ध्वंस ही नहीं है वितराग की वाणी। समझ में आया? तो उभय नहीं विरोध ध्वंस नहीं। ध्वंस नहीं कब होता है कि दो नई में जो कथन आया, समझ में आया, उसमें जो नई स्वभाव सन्मुख ले जाती है वही कथन मुख्य पड़े ज्ञानी की वाणी में आया है। समझ में आया? एक समय की पर्याय न राग, क्या उसमें एकाग्र होता है? उसमें एकाग्र होने से लाभ होता है? वो तो एकाग्र अनादि से है ही। समझ में आया? वो तो अनादि से है ही।
करना क्या उसको, वितराग हुआ ही किया क्या उसने, भाव सन्मुख अनुभव करते करते वितराग हुआ है। समझ में आया? तो त्रण काल त्रण लोकना तीर्थंकरों का वाणी में ही आया। समझ में आया? भगवान आत्मा सार में सार, चाहे जितना पढ़े, चाहे जितना क्रिया कांड दया दान व्रत आदि करे, पर आ स्वरूप शुद्ध ध्रुव है उसका अनुभव करे तो कल्याण है, बाकी कल्याण है तो ऐसी बात है। कहेंगे आप रामचंद्र भाई, वो समझ में आया? महाकाव्य आयु उभय ने मरा तकरार, अरे भगवान शू करते हैं तुम, दो नई का कथन है तो दो नई में कैसे रह सकते हैं? समझ में आया? तो एक समय की पर्याय में नई पर्याय आने की ताकत नहीं, व्यवहार नहीं बताती है कि एक समय में अवस्था है, राग है, तो उसमें नई पर्याय आने की ताकत है? कारण वो नहीं बताए पहले आ बताया कि जिसमें से नई पर्याय प्रकट होती है सम्यक दर्शन ज्ञान, वो पर्याय में से पर्याय नहीं आते, व्यवहार नहीं का कथन की बात यहाँ किया ही नहीं भाई। हाँ लोगों शैली एक संतोनी शैली वितराग मार्गनी पद्धतिनी રીત तो देखो, कथन पद्धति पण कैसी है, देह नहीं एक पर्याय है और द्रव्य है, तो पर्याय में से पर्याय आती नहीं, अपना प्रयोजन सिद्ध करना है तो पर्याय में से पर्याय आती नहीं, तो पर्याय नहीं का व्याख्यान किया तो जानने के माटे किया, और द्रव्य का व्याख्यान किया वो द्रव्य की दृष्टि अनुभव करना है माटे किया। समझ में आया? चैतन्य जिसमें अनंत शक्तियां पड़ी है उसमें एकाग्र होने से पाछा क्या कहते हैं, श्रद्धा रुचि ने एकला स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करना ऐसी आज्ञा है। समझ में आया? क्यों? शुद्ध जी वस्तु उसमें सावधान पड़े से भगवान सारा तीर्थंकर की आज्ञा, पीछे कलेश में आता है अनुभूति विहितम, भगवान ने तो अनुभूति का विधि कहा है, आत्मा का अनुभव करना वो विधि कहा है, कलेश में आते पीछे। समझ में है? समझ में आया? जगत ने वितराग का मार्ग, वितराग क्या कहते हैं उसकी खबर नहीं, वितराग वो कहते हैं त्रण काल लोकमा परमेश्वर त्रिलोकनाथ 100 इंद्रियनी उपस्थिति में मोटा अर्धलोकना स्वामी सकरेन्द्र ने ईशानेन्द्र उत्तरार्धना ईशान रक्षण सकरेन्द्र 100 इंद्रनी उपस्थिति में जिननी वाणी में ऐसा आया, वितराग देवनी समो शरण में देव धनी ऐसी आई, भगवान तुम शुद्ध तेरी चीज है ने ध्रुव वो अनुभव कर, ये उपाधि एक ही है। समझ में आया? तो पहले व्यवहार ने पीछे नीचे, पहले निमित्त ने पीछे उपादान, वो बात रहती नहीं। धनाराज जी હું કરે એને ये रुचतू नहीं। कुंकुंदाचार्य कहा कि हम कहेंगे दिखाएंगे, प्रमाण करना, अनुभव करना, तेरे अनुभव से प्रत्यक्ष कहा पारना, ऐसे बाहर से नहीं, अंतर शुद्ध चिदानंद स्वरूप है उसका अनुभव करके प्रमाण करना, बाहर से प्रमाण करना वो प्रमाण है। जो है पता नहीं था वही अनुभव कराने के लिए तो कहा है भाई, पर्याय ऊपर तो तेरी दृष्टि अनादि की है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि की पर्याय दृष्टि नहीं, पर्याय दृष्टि नहीं, बनारसनाथ है। समझ में आया? पर्याय तो अनादि की है ही, अनादि अनंत जो चैतन्य ध्रुव न्याय प्रभु शुद्ध, उसका सन्मुख होकर अनुभव करना वही वितराग की वाणी का सार है। वितराग ये कहा है, समझे नहीं तकरार करे, भगवान कौन हरी तकरार करे, तेरा आत्मा हरी तकरार है? अरे तो क्या करते हैं देखो, संतों की वाणी को देखो, एक दिगंबर मुनियो, समझ में आया? चाहे व्यवहार पहले करना ऐसी आज्ञा है भगवान की, तो आया नहीं हमारा ये धनाल जी है। अज्ञानी रखना हो तो व्यवहार का करना तो अज्ञान है,
अनादि से दयादान वर्त विकल्प करते हैं तो मिथ्यात भाव है। मैं विकार करने वाला, मैं करना विकार तो मिथ्यात भाव है। क्या उसमें रखना है उसको? तो वितराग का मार्ग नवीन अपूर्व क्या समझ में आया? कोई दुनिया से मिलान होता नहीं। क्यों? वस्तु त्रिकाल ध्रुव पर्याय है, पर पर्याय का वर्ण ध्रुव पर करके अनुभव कर, जो दो ही ले लिया अंदर। एकला पर्याय में ज्ञान रखना, रक्ष करना, एकला वो वस्तु की आज्ञा है नहीं। समझ में आया? कहते हैं भगवान की वाणी में तो उपाधि शुद्ध महासिद्धांत सत्य का महाप्रकार सिद्धांत है। भगवान उपाधि वस्तु उसका रुचि सिद्धांत प्रतीति करते हैं। ऐसी भगवान की आज्ञा। हमें कोई रुचि श्रद्धा प्रतीति की व्याख्या और भी बना दे तो वैसे ही रुचि प्रतीति का अर्थ नहीं, उसका अर्थ कोई दूसरा है, विशेष बताते हैं। उसका व्यवहार की विवरण, मूल तो व्यवहार शब्द है ना मूल में। शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपणे अनुभव करते हैं, उसका नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति है। ऐसे नहीं कि आत्मा है ऐसा रुचि श्रद्धा करो। रुचिपणी श्रद्धा कब? कि भगवान आत्मा शुद्ध जीव वस्तु निर्मलानंद प्रभु उसका प्रत्यक्षपणे, ये मति शुद्ध ज्ञान द्वारा प्रत्यक्षपणे, राग द्वारा नहीं, निमित्त द्वारा नहीं। वो कितनी बात करते हैं। शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपणे, क्योंकि आत्मा में ऐसा प्रकाश नामना एक गुण पड़ा है। भगवान की वाणी में आया कि भाइया तेरा आत्मा में प्रकाश नाम का गुण है, कि जे गुण तेरे आत्मा को प्रत्यक्ष कर दे ऐसा तेरा गुण है। तो जैसा गुण के धरने वाला भगवान आत्मा, वो तेरे तरफ तेरा झुकाव ने दृष्टि गए तो पर्याय में प्रत्यक्ष हो जाता है। आत्मा पर्याय में प्रत्यक्ष हो जाता है। ये प्रत्यक्ष हो अनुभव ये आज्ञा भगवान के है। इतनी बात करते हैं। विकल्प आदि तो उड़ा दिया, परोक्षपणा उड़ा दिया। परोक्षपणा की आज्ञा है। धनाल जी भाई मार्ग ऐसा है, दुर्लभ लगे तो पर मार्ग तो ही है। वो मार्ग का शरण लिया बिना कभी उसका जन्म मरण का अंत नहीं आता। 84 का अवतार, नरक निरोध, समझ में आया? जो ने रस्ता में जाए तो सड़क पर कई भूखा उड़ी जाए, बड़ा શું ઉડા ચાલે છે બસો ને વીસી સર્પ ભૂકા પછી તીખા બાપા એવા અનંતા મરણ કર્યા ભાઈ, તને ખબર નથી। अनंत काल में रूलते रूलते ऐसा भाव, ये भाव भ्रमण का नाश करने का उपाय पर्याय दृष्टि नहीं। इसका उपाय द्रव्य विनायक स्वरूप शुद्ध ध्रुव, उसका प्रत्यक्षपणे स्वभाव सन्मुख हुआ तो राग का अवलंबन गए, विकल्प का मन का अवलंबन गए, और अकेला शुद्ध स्वरूप का अवलंबन हुआ तो मति शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ। ये प्रत्यक्षपणे आत्मा का अनुभव करना ऐसी भगवान की वाणी में आज्ञा है। को समझ में आया? ऐसी श्रद्धा का पक्ष का ही ठिकाना नहीं। ये मार्ग है शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना, वही मार्ग है। और अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष होता है, वो मार्ग ऐसी श्रद्धा का पक्ष में भी आवे नहीं और उससे विरुद्ध श्रद्धा का पक्ष में रहे, यदि निवेड़ा उसका आवे। समझ में आया? पुस्तक है कि नहीं समय? पुस्तक है, उसमें तो आप आते हैं। कोई तो ऊपर से कहते हैं ऐसा नहीं, अंदर में है, देखो। उसमें ऐसा है कि नहीं? કેટલાક એમ કહે છે કે ભાઈ તો એવા અર્થ કરે, પણ કેટલાક એમ કહે છે કે મારા કહે છે તો શાસ્ત્ર પ્રમાણે
सिद्धांत प्रमाण पर अपने सुना नहीं तो विपरी लगते हैं। पर भाई सुनो तो सही भाई, ये बात मिली नहीं है, ये बात चलती नहीं थी। वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर की वाणी में ऐसा आया है कि तुम तुम्हारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, प्रत्यक्षपणे अनुभव करो, वही वितराग की वाणी में आया है। निमित्त उड़ा दिया, व्यवहार उड़ा दिया, विकल्प से लाभ उड़ा दिया, परोक्ष ज्ञान भी उड़ा दिया। समझ में आया? परलक्षी ज्ञान, परोक्ष ज्ञान वो आत्मा का साधन में काम करते नहीं, एम कहते हैं। बात ऐसी है जो भाई आत्मा का कल्याण किसको करना है, आत्मा का हित करके जन्म मरण का अंत लाना है भाई। समझ में आया? भाव के अभाव में के मिला है, ऐसी दृष्टि करो, ये भगवान कहते हैं। समझ में आया? आत्मा है, क्या न कर सके। समझ में आया? अनंत शक्तिमान है, तेरी शक्ति अपार है, अपार है। परमात्मा होना અને पीछे परमात्मा ऐसे रह सके अनंत काल, ऐसी तेरी शक्ति है। अनंत काल ऐसा न ऐसा परमात्मा रहा करे, प्रगट दिशा प्रगट हुआ ही करे अंदर में से, ऐसी तेरी शक्ति है। तो क्या शक्ति नहीं है उसको कहते हैं? समझ में आया? कहते हैं कि शुद्ध जी वस्तु का प्रत्यक्षपणे मारे पण टीका ही करी છે ને, પેટ ખોલીને કહેશે શ્રીમદ કોઈ કેમ કહ્યું? માર્ગ જ્ઞાનીના હૃદયમાં છે, શાસ્ત્રમાં મર્મ ખોલ્યા નથી, એમ લખ્યું છે। શાસ્ત્રમાં માર્ગ કયો પણ માર્ગનો મર્મ ખોલ્યો નથી, એવું શબ્દ આવે છે એક પત્રમાં। આ તો મર્મે ખોલી દિયા। સમજ में आया? ये ग्रस्त क्या होगा? ग्रस्ती का तो होता ही होगा। तो क्या तुम्हारा तो होता है कुछ? राग वाला आएगा, स्त्री कुटुंब का भी होने वाला ही होगा। समझ में? शू करूं कैसे मारा बोला रुपया नु दुकान शू करूं, आऊं करूं तुम्हारा आऊं करूं, एम कहते हैं। ये तो होता है, होता है उस समय में जिसकी लायकात है, वो प्रमाणे जड़ चैतन्य की पर्याय होने वाली होती है। ये आत्मा से होती है? ये आत्मा गृहस्थाश्रम का काम, कुटुंब का काम कर सकते हैं जिन काल में? स्वतंत्र पदार्थ है, उसकी प्रिया उससे होती है। क्या तुम रक्षक हो? समझ में आया? पति का, पत्नी का, माता का, कुटुंब का कैसे रक्षण करे? आत्मा का सुनो तो सही, भगवान हो तो बनने वाला बने। आए तो राग आने वाला हो तो आवे, वो पर लक्ष्य नहीं, एम कहते हैं। दूसरा की तो बात क्या रही? आई तो कहते हैं दूसरा को समझाने का विकल्प भी आया है नहीं। आई ये भी तेरे कामना नहीं, वो तो दूसरा उसकी पर्याय में समझने लायक हो तो समझेगा, मैं तेरे क्या है? समझ में आया? और विकल्प आया तो तेरे क्या लाभ हुआ उसमें? है? भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप अनाको आनंद प्रभु भाई है, तेरा स्वरूप ही ऐसा है। वो तरफ का झुकाव करके स्वभाव को प्रत्यक्ष करना। बोला कि प्रत्यक्ष, आई तो प्रत्यक्ष आज्ञा है, तो बोला कि प्रत्यक्ष नीचे हो सकते नहीं। प्रत्यक्ष तो हम आगे बढ़कर होता है केवड़ी को। आई तो पहली आज्ञा कहते हैं प्रत्यक्ष हो सकते हैं, उसकी हमारी आज्ञा है। वाणी ना रहस्य तो जो समझ में आया? भगवान आत्मा चैतन्य बिंब है ने प्रभु, हम ज्ञान का सूर्य है। वो तरफ का झुका प्रत्यक्ष हो सके ऐसी तो तेरी गुण शक्ति है। परोक्ष ऐसा कोई तेरे में गुण नहीं।
समझ में आया? भगवान ने कहा वो तेरा गुण है ऐसा कि आत्मा प्रत्यक्ष हो सके, ऐसा उसमें गुण है। तो गुण का गुण क्या? गुण का कार्य आत्मा प्रत्यक्ष हो जाना। हो ज्ञान द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष हो जाए विदन में, उसका नाम भगवान की आज्ञा प्रत्यक्ष अनुभव करने की है। ढोकला चाहिए समझ में आया? समाधान सेठ આપણે હમણાં પડશે કોણ ખબર હે? હા એને કઈ આરો આવો નથી, કોઈ છોકરા બોકરા કઈ દેવું નથી, મારશે એમ કા લાવો પૈસા। કમાવો ક્યાંથી? અહીં કમા ખોટ છે, ત્યાં રાગ આવે ત્યાં ખોટ જવતી है, कमावा क्या से आए? અહીં तो लाभ की बात चलती है। यहाँ लगता है ना लाभ सवाया, लिखते हैं कि नहीं? कमाल ऊपर लिखते हैं लक्ष लाभ ऊपर लखे तो लाभ सवाया यहाँ है, क्या धूल में लाभ है बाहर में। અહીં भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर की वाणी में अनंत तीर्थंकरो हुआ है न होगा, सबकी वाणी में ऐसा आया। भगवान तुम तो शुद्ध रूह है न प्रभु। ये उसका प्रत्यक्ष अनुभव करो, ये वाणी में आया है भाई। संतो ये कुंकुंदाचार आदि महामुनियो निगंबर संतो ये एक बात कही है, दूसरी बात है नहीं। हो बीच में हो उसका तो ज्ञान सहज आ जाता है, उसका करना पड़ता है, ये बात नहीं। समझ में आया? ये तो हावे भेगू, पर हावे में क्या काम है? गांकरा हो भले निकाल देने की चीज है। हावे ने हाथों अथवा 100 कलशी अनाज था तो उसमें अमुक आवे, खड़ तो साथ में होता है, खड़ समझे, घास एवं अपना शुद्ध स्वरूप की दृष्टि और अनुभव करते हैं। यदि राग होता है तो प्रकृति बन जाए स्वर्ग की, तो उसमें क्या पर हो, यही है उपाधि तो एक है। अब बीच में तीर्थंकर उत्तर का बंद आ जाए भाव, आदरणीय नहीं, यही है। उपाधि क्या क्या? उपाधि ही क्या? जो भाव तीर्थंकर उपाधि है भगवान आत्मा शुद्ध बस हो। एम એમાં लिखाય છે કે નહીં? देखो આ તો તમારે પાનું આવ્યું છે, ભાઈ કહેતા પણ આ વાંચવાનું હોય મારા, પણ વાંચે ક્યાંથી? એની દ્રષ્ટિને હરકત આવે છે નહીં, એ અપ્રમાણ જાઓ એમ કે છે। 8 વાક્યોમાં બહુ ગુઢતા છે, પરમાત્મા આચાર્યોના કથનોમાં ઘણી ગુઢતા છે, અને એ ગુઢતાનો ખેલ ખુલી નાખ્યું છે अध्यात्मिक पुरुषों। समझ में आया? बनारसी दास टोडरमल आदि जो हुआ उसमें खुला। उन्होंने टोडरमल मोक्ष मार्ग में कहा है कि हम छोटी बात नहीं कहेगा, जिसमें कोई सामान्य बात होगी उसके हम स्पष्टीकरण करेगा, कोई गुड बात हो तो रस खोल देगा, बस ये कहेगा हमारा कुछ कथन है नहीं। यहाँ आया देखो जिन वचन से रमनते, तो उसने खोल दिया कि जिन वचन से रमनते की व्याख्या क्या, पाठ तो ऐसा आया। जो उसका आचार का वचन मानकर उसका जो विचन रमते कहते हैं, दो नई में रमते मिथ्यात्म, पर सी रीते दो में रमते मिथ्यात्म का नाश हो, तो रहस्य खोल दिया है कि वचन में रमने से तो जड़ है, दो नई में रमने से कैसे रम सकते हैं? तो एक नई जो शुद्ध ध्रुव है उसका अनुभव कर सकते हैं, वो ये का यथार्थ है। समझ में आया? प्रत्यक्षपन अनुभव कर, उसका नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति है। जो हमारे तो श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा नहीं। वस्तु शुद्ध चैतन्य का अनुभव प्रत्यक्ष करके रुचि करना, उसका नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति है। ऐसी रुचि श्रद्धा प्रतीति वस्तु के दिखे बिना, क्या वस्तु ख्याल में आया बिना किसकी प्रतीति? ससला का सिंह की वो 70 डारगा सुनाते हैं,
समझ में आया? समय 70-18 जो वस्तु दिखी नहीं उसकी श्रद्धा करो। क्या अपन श्रद्धा करें? चीजें ख्याल में आई कई चीज है। ऐसे भगवान आत्मा अपने राग रहित मति शुद्ध ज्ञान द्वारा पृथक आत्मा, ऐसा अनुभव हुआ प्रतीक आत्मा। समझ में आया? ख्याल में ज्ञेय में ज्ञान में ज्ञेय आया बिना प्रतीति किसकी करनी? दुर्जन जी ऐसा मार्ग है हमने मार्ग परमेश्वर त्रिणकाल त्रिलोकनाथ अनंत तीर्थंकरो आ कहते हैं। यानी एक पोते क्या कहते हैं, वाणी वो प्रकार की विकल्प से बंध गई तो वाणी ऐसे ही निकलती है, दूसरी निकले कहां से? समझ में आया? कहा ने प्रभु संसार में जो अरहंतन जाने भगवान ना द्रव्य गुण पर्याय जाने, वो अपना स्वरूप को सन्मुख होकर जाने बिना रहे नहीं और उसका मोह का नाश होने बिना रहे नहीं। ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा किया, ऐसी वाणी में कहा। भगवान ने ऐसा किया, अंदर अनुभव ऐसी वाणी से कहा। ऐसा पाठ है, जैसा अनुभव किया ऐसी वाणी किया। वाणी कहकर उपदेश पूरा होकर मोक्ष पदार्थ के निर्वाण पदार्थ के परमात्मा। समझ में आया? चारे कोर देखो तो एक मुनियों वाणी ना ક્યાંય પડખામાં ક્યાંય બોધું નીકળે વિરોધ નહીં એવી ચીજ है। समझ में आया? એવી ચીज બીજે संप्रदाय में પણ है नहीं तो दूसरे तो कहाँ आवे। तो जनरल भाई કેટલા વર્ષ મુંડાયું ને માં સાંભળ્યું તો આ વાત એ વાતો નથી ત્યાં, વાતો व्यवहार 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 व्यवहार। भगवान हमें तुम्हारा भगत है, हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे धूल में भगवान ना पड़ते हमारा तुमका लक्ष्य करके कल्याण नहीं होगा। तेरा अनुभव कर तो तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान कहते हैं। हमारी सामू देखकर तुम्हें विकल्प आएगा, हमारी सामू देखकर तुमको विकल्प आएगा। त्रिलोकनाथ परमात्मा विराट है समुद्र में। ऐसे मणि रत्न ना दीवा कल्पवृक्ष ना भोल, अनंत वैर पूजा किया समोषण में जीवे, क्या हुआ? शुभ हुआ। मिथ्या तो टरा नहीं, मिथ्या गए बिना जन्मन का अंत नहीं। सवार में कहीं तो थोड़ा नहीं भाई, एक पत्र है श्रीमद में संदेह नो एक पत्र है ना, एक कि તમે જે કઈ મુનિને સમજાવવા માંગો છો એને તમે એમ કહેજો કહેના કે આટલું આપણે કરીએ છીએ ક્રિયા દયા દાન વ્રત ભક્તિ બ્રહ્મચર્ય શાસ્ત્ર ભણતર, પણ સંદેહ नहीं टोलते मैं अल्प संसारी हूँ कि अनुसंसारी हूँ, मैं अभवी के भवी हूँ, ऐसा संदेह न टोलते तो संदेह टालने की कोई रीत दूसरी होगी। पत्र लिखा है એની શૈલી સમજની સમજે કે કોઈ તમને સમજાય, તમે જે સાધુને સમજાવવા માંગો છો એની પાસે આ વાત કરના, આમ બીજું નહીં કરે કે આટલું એટલું करते हैं दया दान व्रत भक्ति महाव्रत आदि जे कई क्रिया ब्रह्मचर्य यात्रा એટલું કરો, ઉપદેશ આપો છો, આવું કરો છો અપવાસ, પણ આત્मा मैं अल्प संसारी हूँ, अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला हूँ, अनुसंसारी नहीं, मैं भवी हूँ अभवी नहीं, ऐसा संदेह चढ़ा बिना इतना किया में परिणाम क्या आया? समझ में आया? तारो रस्तो संदेश टाळવાનો बीजा है एम कहते हैं। समझ में आया कि आटली क्रिया करे आटला आटला पण अंदर संदेह टळे नहीं, उसका ये भाषा ही लिया है उसने, तो आ कोई संदेह टाळવાનો उपाय नहीं है। समझ में आया? अपने को तो जी निर्णय नहीं कि मैं अभवी को भवी हूँ, मैं धर्म करता हूँ, कहां से करता हूँ। अभवी तो अनुसंसार में कभी मुक्त होने वाला नहीं, ऐसे तो तेरे जी संदेह है और तुम के हम भगवान की आज्ञा में क्रिया करते हैं, धर्म करते हैं, कहां से आया धर्म तेरे पास? भाई समझे? वो कहते हैं संदेह क्या चीज है,
લાખ ક્રિયાકાંડ હો પણ સંધિના मिथ्यात का सालना तो मिथ्यात केम टले स्वभाव का अनुभव करते हैं मिथ्यात का नाश हो जाता सब निसंधि होकर संधि टलते दूसरा संधि टालने का कोई दूसरा उपाय समझ में आया એવી શૈલી સમજની હતી ખામાને અંદરમાં ઘા મારે કે ભાઈ આટલા આટલા 50 વર્ષથી 60 વર્ષથી पंच महाव्रत पालते हैं ब्रह्मचर्य पालते हैं कोई का संग नहीं करते हैं राजमंद करते हैं कौन हजी मैं अंदर में ऐसा हुआ ही तुमको कि मैं अल्पकाल में मुक्ति हूंगा ऐसा आया ही नहीं संदेह तो संदेह तो है कि मेरा क्या होगा तो तुम्हारा आटली क्रिया का फल क्या आया चित्त के क्या बल्ले होगा श्रम जी हमारू शू थी हाँ बोले तो गुजराती भाषा समझ में आया ये केवी भाषा करी है धनाल जी साधु ने कहो कि संधि टळ्या बिना आ क्रिया में क्या पार है इसलिए करते 50-50 वर्ष हो गया 60-60 वर्ष हो गया ब्रह्मचर्य पालते बाल ब्रह्मचारी होकर लो समझ में आया तो हजी संधि तुम्हारे अनंतानुबंधी का नाश है कि नहीं समझ नहीं है तुम्हारे अनंत भाव है कि एक थोड़ा भाव है वही भगवान जाने जो तुझे अनंत भाव है ऐसा तो तेरे संदेह है तो तेरे धर्म किया क्या समझ में आया धर्म करने वाले को तो अनंत भाव होता नहीं है तो धर्म किया नहीं क्या तेरे तो कहीं दूसरा करते न मानते धर्म ऐसा समझ करते हैं अधर्म नहीं मानते हैं समझ में आते हैं नहीं फूलचंद जी सूक्ष्म बात है बहुत हाँ 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 भाई सेम बहुत किया हो हमें बहुत करिए भाई हो व्रत पालिए दया पालते हैं सब ऐसा कर ऊना पानी पीते हैं समझे और किसी का संग नहीं वाड़ ब्रह्मचर्य पालना 9 वाड़ी पालना 9 कोटि भाई संधारा भी 9 कोटि चालो हमारे करना है पर ये करने में तेरी संधि टळ्या कि नहीं मेरे भवी 1-2 है अथवा अनंत नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं ऐसा हुए बिना क्या तेरी क्रिया का फल आया समझ में आया है पर ये पहली आ चीज है फिर ये चीज बिना कहां से आती है संदेह नहीं मैं शुद्ध आत्मा आनंद हूँ भाव कैसा भाव कहाँ है हमारा भाव स्वभाव में भव नहीं भव का कारण हमारा स्वभाव में नहीं ऐसा स्वभाव का अनुभव है भाव कैसा भाव है क्या समझ में आया ऐसी दृष्टि हुई बिना उसका संधि टोलते नहीं न भगवान की आज्ञा नहीं मानते नहीं समझ में है कौन कहते हैं हमें तुम्हें कौन है બહુ ત્યાં મુંડાયું ત્યાં કલકત્તામાં સેક્રેટરી जैन इतने क्या अभी उसमें नहीं क्या जैन इतने जिसके भव का नाश किया है उसका नाम जैन जिसने संधि जीता है निसंधि आत्मा की दृष्टि किया उसका नाम जैन तो जैन हुआ हजी तो संदेह अंदर में जैन नाम पहले मिथ्यात का जीतना और सम्यक दर्शन का प्राप्त करना तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति स्वभाव सन्मुख होकर होती है समझ में आया और सिवाय मिथ्यात का नाश होता है और मिथ्यात का नाश हुए बिना जैन आया कहां से समझ में आया जैन नाम जीतनारा किसको मिथ्यात को जीता कैसे है स्वभाव सन्मुख की दृष्टि करके तो उसी बिना जैन का आया जैन है ही नहीं जैना भात है समझ में आया चेतने आई थोड़ू यही तो है कि नहीं बता चेतने ये अधिक ना वो वस्तु भिन्न है
जीती कही वो तो कहू के अंश से त्या अगर लक्ष्य छोड़ दिया, पर से लक्ष्य छोड़ दिया, स्वरूप का दृष्टि हुई, उसका नाम सम्यक दृष्टि, उसका नाम धर्मी कहने में आता है। समझ में आया? है क्या भाषण तो भाव क्यों ना भाषण, भाषण के शब्द आया नहीं, आज नहीं थे, अचानक थे उसमें। समझ में आया? अपना शुद्ध स्वरूप का महासिद्धांत तरण काल तरण लोक में जिन दर्शन का साथ वितराग की वाणी में आया है। 12 अंग में 11 अंग में 9 पूर्व में आध्यात्म का रोष बताने में आ बात आई थी। समझ में आया? पहला ना पहली वो बात है, क्यों पहली कोई दूसरी करे तो पहला ऐसा होता है, ऐसा लिया ही नहीं है। तो उपादेय वस्तु शुद्ध, सीधी बात। समझ में आया? तो दुर्गा जी स्थान का शता बना आगे बात। हाँ, वस्तु एक थी। खरेखर स्थानकवासी का अर्थ हो एक स्थान नाम अपना स्वरूप में वास करना हो स्थानकवासी है। स्थान खरेखर तो वो अंदर में है, ये तो खबर की बात भान नहीं है। समझ में आया? हाँ, वो कहते हैं ओ कितनी बात भर दिया है राजमली पण टीका करी છે ને। समझ में आया? प्रत्यक्ष शुद्ध वस्तु का प्रत्यक्षपण अनुभव करते हैं। अरे भगवान बहुत महंगी चीज बना तो, अरे भगवान ना नफा तेरी चीज ऐसी एम कहते हैं। हाँ तो पर प्रत्यक्ष होने के लायक ही तुम है, परोक्ष रहने के लायक तुम है ही नहीं। तेरा स्वभाव में ऐसा नहीं, तुम द्रव्य में ऐसा नहीं, तेरा स्वभाव में ऐसा नहीं। तो स्वभाव में ऐसा नहीं, पर्याय में भी ऐसा प्रत्यक्षपण आ जाए, चाहे उसका अनुभव हुआ उसको कहने में। जैसे उसमें प्रकाश नाम का गुण है तो उसको प्रकाश का प्रत्यक्ष होना, तो प्रकाश का गुण के धरने वाला द्रव्य उसका अनुभव करने से वो प्रकाश नाम का गुण पर्याय में व्याप गया, प्रत्यक्षपण हो गया। प्रत्यक्षपण हो गया, द्रव्य गुण ने पर्याय तीनों प्रत्यक्ष हो गई। समझ में आया? ऐसी चीज को भगवान आत्मा का अनुभव ने वितराग की आज्ञा में वो आया है। શું કે આ નિશ્ચય આ પ્રમાણે કરે તો એકાંત हो जाए। व्यवहार ની अपेक्षा बिना नहीं मिथ्या है, निरपेक्षा नया मिथ्या। भगवान सुन तो से भाई, ये पर्याय को अंतर में वाली तो खबर है कि पर्याय है, और दूसरी भी पर्याय अनेक है। समझे? ये अनेक है बिना बना पर्याय अंतर में वाली कहाँ से? तो आ गई ख्याल तो है, पर्याय का ख्याल है, पर आदरणीय ने माटी आश्रय क्या दिया है? अनुभव करना वो क्या चीज है? तो पर्याय है कि नहीं है? अनुभव पर्याय ना होता है, पर वो द्रव्य का अनुभव करो। आ वस्तु ध्रुव चैतन्य प्रभु उसका उसकी प्रत्यक्षपणा करो, प्रत्यक्षपणा तो पर्याय हुई। समझ में आया? प्रत्यक्ष आ गया पर्याय का ज्ञान, नहीं ऐसा नहीं, पर वो ध्रुव का दृष्टि किया, प्रत्यक्ष अनुभव हुआ तो ध्रुव का ज्ञान हुआ, पर्याय का ज्ञान बाकी राग गया, उसका भी ज्ञान रह गया। बराबर समझ में आया? वितराग का 12 अंगना सार में सार तत्व आ कहने में आया है। आज शायद दूसरी रीत कोई कहे तो वितराग की आज्ञा ऐसा है नहीं। समझ में आया? रुचि प्रतीति इसका ऐसा अर्थ नहीं है, हम कहते हैं। समझ में आया? हाँ, उसका नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति। भगवान आत्मा ज्ञान द्वारा वस्तु को प्रत्यक्ष करके अनुभवना, उसकी नाम रुचि श्रद्धा प्रतीत कहने में आती है। ऐसे हमारे श्रद्धा है, किसकी श्रद्धा? ससला की सिंह, खरगोश का सिंह तो है ही नहीं, तो देखे बिना किसकी श्रद्धा करना? समझ में आया?
ऐसे भगवान आत्मा हाथों पर पहली कैसी चीज है, दूसरा मार्ग है नहीं। उसे दूसरी कोई कहे तो सुने नहीं, रुचे नहीं, नहीं वो दूसरा मार्ग नहीं। बाबा इस प्रकार है, वचन तो पुद्गल है, शब्द तो ऐसा आया, समझ में आया। उसकी रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। पाठ में तो ऐसा है, जिन वचन से रमनती, तो वचन की रमन, तो वचन तो जड़ है, जड़ में रमना है, और ऊपर लक्ष्य होता है तो राग है। इसने वचन के द्वारा कही जाती एम ये रीत कारण है, आ कारण है, वचन पुद्गल है, उसकी रुचि करने से स्वरूप की प्राप्ति, अंतर की प्राप्ति यहाँ श्रद्धा करने से कहां से आती है? तो क्या कहते हैं, इसलिए वचन के द्वारा कही जाती है, जो कोई उपादेय वस्तु उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति है। जैन दर्शन वस्तु दर्शन है, वो कोई संप्रदाय नहीं। समझ में आया? एवं दिगंबर दर्शन हो, जैन दर्शन हो, वस्तु दर्शन है, कोई संप्रदाय नहीं है, वस्तु स्थिति ऐसी है। ऐसी प्रणाली परूपणा तो चली आती थी, बीच में गड़बड़ हो गई बहुत। समझ में आया? भगवान आत्मा अंतर स्वरूप शुद्ध अनुभव करना, तो आत्मा का फल की प्राप्ति होती है। नहीं सिर्फ आत्मा का अनुभव की प्राप्ति वचन का श्रद्धा से नहीं आती है। कैसा है जिन वचन? अरे जिन कैसा है जिन वचन? उभय नई विरोध ध्वंसिनी, दो पक्षपात परस्पर वैर भाव, बे नई ने परस्पर विरोध है। नीचे ही कहती है कि भेद है, व्यवहार कहती है कि भेद है। नीचे ही कहती है कि शुद्ध है, व्यवहार कहती है कि अशुद्ध है। नीचे ही कहते हैं एक रूप है, व्यवहार कहते हैं अनेक रूप है। दो ही वैर है बेने। भाषा જોયું? વિરોધનો અર્થ પરસ્પર વેર, બેના પક્ષપાત। एक सत्व को द्रव्यार्थिक नहीं द्रव्यरूप, एक सत्व नाम आत्मा, उसको द्रव्यार्थिक नहीं द्रव्य रूप कहते हैं। एक ज वस्तु को, आत्मा की कोई प्रॉब्लम, एक ज वस्तु को द्रव्यार्थिक नहीं द्रव्य रूप कहती है। द्रव्य रूप समझे? वस्तु। उसी सत्व को पर्यायर्थिक नहीं पर्याय रूप कहता है। कोई सत्व को पर्याय नहीं पर्याय रूप कहती है। द्रव्य नहीं द्रव्य रूप कहती है, पर्याय नहीं पर्याय कहते। दो की वस्तु जुदी होगी, परस्पर विरोध है। नई में परस्पर विरोध है। समझ में आया? इसलिए परस्पर विरोध है, उसका मिटनशील है। भगवान की वाणी तो उसका विरोध का मिटनशील है। निश्चय व्यवहार में विरोध है, उसको मिटन स्वभाव वाली वाणी है। तो वाणी में वितरागता ऐसी आई कि दो है पर स्वभाव का आश्रय कर विरोध मिट जाते हैं। समझ में आया? है ऐसा रह जाएगा, आश्रय करने लायक ध्रुव है। ऐसा दो नई की विरोधता वितराग मार्ग में भगवान ने कहा शुद्ध उपाधि है, उसमें दो विरोध का मिटनशील स्वभाव हो गया, विरोध का नाश हो गया। भगवान आत्मा द्रव्य रूप में हूं, पर्याय अंश रूप है, जानने लायक है, आश्रय करने लायक। बस दो नई का विरोध ने नाश करनारी वितरा की वाणी है। समझ में आया? एक सत्व कहते हैं भावार्थ दोनों नई विकल्प है। पीछे आगे कहते हैं निश्चय से मैं द्रव्य रूप हूं, वो भी यहाँ विकल्प रूप लिया, समझ में? और मैं पर्याय हूं, वो भी एक विकल्प है। ऐसा लेना है ना, यहाँ दो का पीछे निर्विकल्प लेना है ना, वो स्वभाव सम्मुख जाने माटे बे का ज्ञान तो किया विकल्प द्वारा। समझ में आया? वस्तु वैसी है, पर्याय ऐसी है। द्रव्य ऐसा है, पर्याय से दो का विकल्प है। समझ में आया? पांच समय ठंडी से गई नहीं।
दोनों नहीं विकल्प शुद्धि वस्तु का अनुभव निर्विकल्प है। जो कहते हैं भले ज्ञान करने में दूर नहीं हो, एम कहते हैं, समझ में आया? ज्ञान करने में द्रव्यार्थिक द्रव्य रूप टिकाव पर्याथिक समय की अवस्था हो, पर वो भेद भेद में लक्ष्य में रहना वो वस्तु का अनुभव नहीं, वस्तु निर्विकल्प अनुभव है। तो पर का दो का लक्ष्य छोड़कर निर्विकल्प शुद्ध रूप का अनुभव करे, वही निर्विकल्प अनुभव, वही भगवान की वाणी में आया है। अरे बात पण आ બધું જાણપણાના બધા इतना पंडित आए ने बધી क्या रहे है? कितना मंदिर, कितना लाखों खर्चना, कितना वरघोड़ा, कितना ये चलो दो बार क्लास निकालना करे છે તો બધું મારા પાસે ઉઠાપે કેમ છે? अरे भगवान ये होता है भाई, कौन करे किसका करे? आई तो कहते हैं एक दो नई का ज्ञान करके भी अंतर अनुभव निर्विकल्प होना, दो नई का भेद का लक्ष्य छोड़ देना, ऐसी भगवान की आज्ञा है। ये विकल्प आई ले चाहिए ज्ञान में इतना आ द्रव्य है, द्रव्य ये अपेक्षा लिया नहीं तो शुद्ध द्रव्य का निश्चय है तो एक निर्विकल्प है। दो नई कर का मिटनशील है सब बताना है ना, दो का ज्ञान कराया है ना, ज्ञान करके स्वभाव सन्मुख हो जाना, उससे तेरा ज्ञान होगा तब पर्याय की ज्ञान का भी यथार्थ तेरे होगा। श्रीमद मायूसन एक वाक्य सम्यक एकांत में अनेकांत का ज्ञान होता है। तो एक कलाक व्याख्यान हुआ था पुस्तक आ गया सम्यक एकांत हुए तो अनेकांत का ज्ञान होता है। द्रव्य सर्व का एकांत ज्ञान होता है सम्यक, चारे पर्याय न राग क्या उसका अनेकांत का ज्ञान होता है। एकला अनेकांत निकांत करे उसका अनेकांत सम्यक एकांत बिना अनेकांत का ज्ञान सच्चा होता नहीं। उसने भी ऐसा बहुत किया है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा में कोई पण बहुत थोड़ी उम्र नानी उम्र और ऐसी बात थोड़ी स्पष्ट रहेगी, गड़बड़ अंदर रहेगी बाहर में, उसका तो कम हो गया जन्म मरण का अंत हो, थोड़ा एकाध दो में मुक्ति। समझ में आया? हाँ एमा एम नहीं जाते आयु से ऐसा है सब। कहते हैं भगवान का अनुभव तो निर्विकल्प है, माटी विकल्प छोड़ देना। समझ में आया? ये अपेक्षा ही वस्तु का अनुभव पर दोनों नई विकल्प जुट है, अर्थात दो अपेक्षा का ज्ञान किया और स्वभाव का अनुभव करने से दो का अपेक्षा का विकल्प जुट हो गया। ये दो का अपेक्षा का ज्ञान किया तो जुट हो गया, स्वभाव का अनुभव करने से द्रव्य ऐसा ऐसा जो ज्ञान किया था विकल्प भी झूठा हो गया। अरे पर हम आके निर्णय करो आया करे एनी में जाते हैं, उल्टा पुरुषार्थ करते आते हैं फिर वो रस लग गया है क्या पैसा ना कमावाना नहीं હોય બધાને હોય છે ને અપેક્ષિત નો દાખલો છે બધાને લાઈક છોકરાઓને આ કરું મોટો થવાનો આબરૂ વાળો આ છે ને ધૂળ મેં 5 લાખ ભેગા કર્યા 10 લાખ ઉભા કર્યા। हमारा लड़का है देखो 2.5 करोड़ मनसुख मलुचंद है, उसका पिता है, उसका लड़का है, उसका लड़का 2.5 करोड़। क्या हुआ? धूल हुआ, हैरान है। हरी आता आता यहाँ लांघन करता था यहाँ मलुचंद राय यहाँ के आवशे हारी एकला आया, कोई आयु नहीं, कोई आया लंघन नहीं લંગને વાત જોતા હતા હતા ને દીકરા પાસે હવે બોલો નવરો થાય ની 2.5 કરોડ રૂપિયા એ જાણે મારી હારે આજ મારી હારે આવશે ત્યાં મુંબઈ નવરા ક્યાં મારા ધૂળમાં રોકાઈ ગયા એકલા આવવું પડ્યું ત્યાંથી જો અહીંયા આત્મામાં એકલા अनुभव करते हैं, सब रह जाते हैं कहते हैं अपनी साथ में कोई आता, ऐसी भगवान की आज्ञा है। लो